संयम की साधना और शब्दों की आराधना जब एक मंच पर आ जाए तो वो पावन क्षण इतिहास में नहीं हृदय में दर्ज होते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा था हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध शहर गुरुग्राम का, जब गुरुग्राम स्थित जैकमपुरा की पावन पुण्य भूमि श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 7 जनवरी 2026 को परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज एवं योग गुरु स्वामी रामदेव जी का पावन आह्वान हर मास एक उपवास के अंतर्गत प्रथम सामूहिक उपवास का शुभारंभ एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से पधारे धर्म अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, तो वहीं जाने माने कलाकारों ने अपनी मनमोहक काव्य प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस भव्य दिव्य समारोह का शुभारंभ बैंड बाजों के मध्य पूज्य गुरुदेव के मंगल आगमन के साथ हुआ। इस दौरान पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर की आरती कर भव्य अगवानी की, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी पहुंचकर तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन किया। अब समय था परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर के साथ पुण्यशाली परिवारों ने संगीतमय णमुकार मंत्र का उच्चारण एवं गुरु व प्रभु वंदना कर स्वयं को धन्य किया। साथ ही पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश दिए। हरिघंताणं नमो नमो ओम नमो तीर्थाणं हतुबर तीर्थाणं नमो नमो ओम नमो सिद्धाणं सिद्धाणं ओम नमो नमो छायाणं नमो 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 लोवे चबुसाहुरं नमो 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 लोए सब सागुणं सब सागुणं नमो नमो ओम नमो हरिघंताणं नमो नमो। पंच परमेश्वरी भगवान की भरोसा मत करो, सांस
की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं एक एक गजल के एक एक शेर को सुनिएगा। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, वाह वाह करो। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। एस के गुप्ता जी, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। इसके बाद पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अब समय था कवि सम्मेलन का, जहां गजेंद्र सोलंकी जी की अध्यक्षता में श्री सुदीप भोला जी, बाबा सत्य नारायण मौर्य जी, चरणजीत कमल जी एवं कमलेश बसंत जी ने हर मास एक उपवास पर रचित अपनी रचनाओं से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अश्वसेन के दुलारे बामा देवी माँ के लाल, अनाथों के नाथ पार्श्वनाथ प्रभु आप हो। तपस्या की सीख धैर्य के प्रमाण साक्षात, कष्ट व्याधि शोक हर लेते संताप हो। तो नाग नागिनी बचाए मंत्र नमोकार दे के, शरण में आए हम सुनो आलाप हो। है ऐसे दिव्य धाम वारादरी में विराजमान, स्वीकारो प्रणाम मेरे काटो सारे पाप हो। बहुत अच्छा, क्या बात है। वर्तमान के वर्धमान 557 दिन में 44 दिन आहार जिन्होंने लिया, अगर दूसरा पार्श्वनाथ भी अगर उन्हें कहा जाए 61 दिन, तो कोई अतिशोक्ति ना होगी। मैं 4 पंक्तियां आचार्य महाराज के श्री चरणों में रखता हूं, सुनिएगा। कि मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निधान की परंपरा। मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा। काया को तपाएं फिर खपाएं अष्ट कर्मों को, जिन धर्म अपने महान की परंपरा। स्यालिनी खा जाए या कि पेल दे घानी में कोई, दिखते नहीं जरा ये ध्यान की परंपरा। और देह से नहीं है राग, लक्ष्य सिर्फ वीतराग, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा। बहुत अच्छा, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा। तो अंतर मना महोदधि गुरुवर, प्रसन्न सागर महाराज की जय। और स्वयं तिरे भक्तों को तिराए, ऋषियों के ऋषिराज की जय। बहुत अच्छा, ऋषियों के ऋषिराज की जय। तन को खूब संवारा अब तक, तन को खूब संवारा अब, आत्मा में करो प्रकाश। रहो निरोगी कहते योगी, हर मास एक उपवास। बहुत अच्छा, तालियां उठाना, आप आनंद आएगा। अरे तन को खूब संवारा है, आत्मा में करो प्रकाश। रहो निरोगी कहते योगी, हर मास एक उपवास। क्या बात है, वाह वाह। जल फल अन्य त्याग कर, आत्मा के समीप हो जाना। क्या है उपवास? जल फल अन्य त्याग कर, आत्मा के समीप हो जाना। अंतरंग से तज कषाय, मन का निर्मल हो जाना। तो पूज प्रवर द्वय संत कर रहे,
योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और मेरे गुरुवर अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के पूज्य प्रवर द्वय संत कर रहे भागीरथी प्रयास, रहो निरोगी कहते योगी हर मास एक उपवास। इस भौतिकता की चकाचौंध में कहां जा रहे लोग, सुनिएगा कि आमदनी आदमी को आदमखोर बना रही, धन का गुमान शैतान पन पा रहा। पूज गुरुवर, आमदनी आदमी को आदमखोर बना रही, धन का गुमान शैतान पन पा रहा। धरती को बांट बांट वृक्षों को काट काट नदियों को रोक कर भवन बना रहा। तो सेतुओं को बांध दिया बृहद समंदर में, सेतुओं को बांध दिया बृहद समंदर में, चांद पे पहुंचकर खूब इतरा रहा। विज्ञान और आविष्कार बड़ा हो गया है, पर इंसान अब बौना होता जा रहा, पर इंसान अब बौना होता जा रहा। तो आत्मशक्ति विकसित करने, अरे आत्मशक्ति विकसित हो उनकी जो हो गए निराश, और रहो निरोगी कहते योगी हर मास एक। उपवास का मतलब खाली ये नहीं है कि आपने एक दिन भूखे रह के कोई देश पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उपवास का मतलब है व्रत, कि आपने जीवन में एक संकल्प लिया। मतलब बसंत भाई ने कहा कि स्वास्थ्य से संबंध है उपवास का, मैं कहता हूं कि आपकी आत्मा से, आपके मन से संबंध है उपवास। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह वाह वाह। जीवन में आपको अपनी संकल्प शक्ति अगर बढ़ानी है तो फिर एक दिन का उपवास, मैं तो कहता हूं हर हफ्ते एक उपवास की आदत डालिए। बढ़िया बात, बहुत तब अच्छा। पंक्ति निवेदित करता हूं कि जीवन में यदि करना खास जरूरी है, एक मास में एक उपवास जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। ये एक व्रत है इच्छा शक्ति बढ़ाने का, ईश्वर के प्रति मन में भक्ति बढ़ाने का। भोजन है पर खाना कब है तय करना, ये नहीं सारे दिन चढ़े रहो। हम 10 बार खा सकते हैं, इतने संपन्न हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाते ही रहे। तब पंक्ति निवेदित करता हूं कि ईश्वर के प्रति मन में भक्ति बढ़ाने का, कि भोजन है पर खाना कब है तय करना, तन के संग संग मन पर पूर्ण विजय करना। क्या तन के अपयश, क्या मन के यश में है, करना निर्धारित सब अपने वश में है। क्या जीवन जिसका कोई संकल्प नहीं, खाना जाना, खाना जाना दूजा कोई विकल्प नहीं। पेट अगर भरना है वो तो भर लोगे, पर ऐसा जीवन जीकर क्या कर लोगे। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह वाह। पर वाह, ऐसा वाह। जीवन जीकर क्या कर लोगे कि करो आज संकल्प अभी से, जीवन में एक मास में एक उपवास रहे मन में। और ऋषि हमारे, मैं परम आदरणीय अपने गुरुजी को निवेदन करता हूं पंक्तियां कि ऋषि हमारे जीवन के हितकारी हैं। हर पग हर क्षण हम उनके आभारी हैं कि रामदेव जी और प्रसन्ना सागर जी, शुरू जिन्होंने जीवन व्रत की यात्रा की, अब यात्रा को घर घर तक ले जाना है। हम सबको मिलकर संकल्प उठाना है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। कि हर घर और हर मास करो, मिलकर सभी प्रयास करो। मेरे गुरुवर कहते हैं, मेरे गुरुवर कहते हैं, एक दिवस उपवास करो। हर घर और हर मास करो, मिलकर सभी प्रयास करो। मेरे गुरुवर कहते हैं, मेरे गुरुवर कहते हैं, एक दिवस उपवास करो। चलो चलो अभ्यास करो। पहले ताली बजाने का अभ्यास करो, फिर उपवास का। अपन ने तालियों से उपवास नहीं रखा है कि चलो चलो अभ्यास, चलो चलो अभ्यास करो, गुरुवर पर विश्वास करो। मेरे गुरुवर कहते हैं, एक दिवस उपवास करो। एक दिवस आदिनाथ प्रभु की परंपरा, पार्श्वनाथ प्रभु की थाती। जब दुनिया को आवश्यकता है तो क्यों ना अपनाती। चाहे कहीं निवास करो, चाहे कहीं निवास करो,
चाहे कहीं प्रवास करो, मेरे गुरुवर कहते हैं। जैसे स्वामी रामदेव ने योग क्रांति कर दिखलाई। देखिए, ये है सनातन और भारतीय संस्कृति। दो ऋषि दो मुनि सामने बैठ के और आपको उपवास का महत्व समझा रहे हैं। थोड़ा और ऊर्जा से सुनिएगा। मैं एक कविता और सुनाऊंगा, पर दो कविता सुना के स्थान लूंगा, थोड़ा मेरा साथ दे दीजिएगा। कि जैसे स्वामी रामदेव ने योग क्रांति कर दिखलाई, वैसे ही उपवास क्रांति की गुरुवर करते अगुवाई। वैसे ही उपवास क्रांति की करते अगुवाई। तन मन और आत्मा की शुद्धि का एहसास करो। तन मन और आत्मा की शुद्धि का एहसास करो, मेरे गुरुवर कहते हैं। उपवास करो। थोड़ा जोर से बोलिएगा। मेरे गुरुवर कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह। वीर खुद प्रसन्न होकर, महावीर खुद प्रसन्न होकर इस धरती पर आया है। हर एक मास उपवास करो, अब यह संदेशा लाया। हर एक संदेशा लाया। पुष्पदंत ने प्रसन्न होकर के पीयूष बरसाया है। हर एक मास उपवास करो, अब यह संदेशा लाया है। हर एक मास उपवास करो, अब यह संदेशा लाया है। अधिकतर उपवास हम कब करते हैं? जब डॉक्टर बोलता, गलत बात है क्या? डॉक्टर कहता है, वैद्य कहता है उपवास करो, तो उपवास करते हैं कि वैद्य नहीं खुद के कहने से, वेद्य नहीं खुद के कहने से कुछ भोजन को छोड़ जरा। वेद्य नहीं खुद के कहने से कुछ भोजन को छोड़ जरा। खुद प्रसन्न ने प्रसन्नता का हमको दिया संदेश खरा। ज्यादा खाने से तो लाखों को मरते ही देखा है, लेकिन थोड़ा कम खाने से आज तलक कोई नहीं मरा। लेकिन थोड़ा कम खाने से आज तलक कोई नहीं मरा। सभी धर्म ग्रंथों ने ये सच, सभी धर्म ग्रंथों ने ये सच बार बार दोहराया है। हर एक मास उपवास करो, एक ये संदेशा लाया है। हर एक मास उपवास करो, अब ये संदेशा लाया है। कवि सम्मेलन के उपरांत विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हर मास एक उपवास के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने उपस्थित कविगण व अतिथियों का माला व शॉल पहनाकर स्वागत सम्मान किया, तो वहीं पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर मंगल कामना की। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। सबसे प्यारे